हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर एमिन। चैप्टर का नाम जो है वो रहेगा एमिन। उसके अपन करेंगे आज पाठ्य नीतियों अभ्यास प्रश्न। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एथेन एमिन का मेथेन एमिन में परिवर्तन, अंत परिवर्तन करना है। ये अपने पास क्या है? एथेन एमिन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? HNO2 के साथ करवाएंगे। और HNO2 के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा अपना? एथेनॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को? एथेनॉल। और इस एथेनॉल का अपन क्या करवा देंगे? ऑक्सीकरण करवा देंगे। क्या करवा देंगे? ऑक्सीकरण। किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। और माध्यम कैसा लेंगे अपन? अम्लीय। तब क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को? एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का अपन पुनः क्या करवा देंगे? ऑक्सीकरण। और किस अभिक्रमक की प्रेजेंस में? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। और माध्यम कैसा रहने वाले हैं? अम्लीय। तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। और इस एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन करवा देंगे अमोनिया के प्रेजेंस में। तब अपने को प्राप्त हो जाएगा एथेन एमाइड। क्या प्राप्त होगा? एथेन एमाइड। इस एथेन एमाइड की रिएक्शन करवाएंगे Br2 और KOH के प्रेजेंस में, या इनकी उपस्थिति में, या इनके साथ। तब अपने को प्राप्त हो जाएगा CH3NH2 मेथेन एमीन। और जब आप Br2 KOH लेोगे तो आपको एक बात दिमाग में रखना, Br2 KOH जब दोनों एक साथ आते हैं तब रिएक्शन हो जाती है कौन सी? इस रिएक्शन का नाम है होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या नाम है? होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। अभिक्रिया। तो पूरी रिएक्शन को अपन समझते हैं। देखो, एथेन एमीन है अपने पास, वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। ये अपना एथेन एमीन। एथेन एमीन लिख लेता हूं मैं पूरा। CH3 CH2 और यहाँ H और यहाँ H। ओके। और उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? तो ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। और HNO2 को कैसे लिख लेता हूं मैं? डबल बॉन्ड ONOH। जब इसके साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तब यहां से क्या निकल जाएगा? जल। क्या निकल जाएगा यहां से? H2O। ओके, ये निकल गया आपका H2O। फिर आगे क्या बनेगा? आगे बनने वाला है ये CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N और यहां रहने वाला है OH। अब इसको अपन क्या कर देंगे? यहाँ से हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको अपन कर देंगे यहाँ से हीट। हीट का मतलब है गर्म करना। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ से गैस निकल जाएगी बाहर। इसको अलग कलर से दिखा दूँ। यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? N2। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? N2 गैस क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और जैसे ही N2 गैस बाहर निकल जाएगी तो आपको क्या प्राप्त होगा? मैं उस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड में। तो अपने को ये मिलेगा CH3 CH2 O और H। ये मिलेगा मेथेनॉल। एथेनॉल बनेगा, सॉरी। अब इस एथेनॉल का अपन क्या करवाएंगे? इस एथेनॉल का करवाएंगे अपन ऑक्सीकरण। क्या करवाएंगे? इस एथेनॉल का मैं करवा रहा हूँ ऑक्सीकरण। और किसके प्रेजेंस में करवा रहा हूँ? तो ध्यान रखना, K2Cr2O7। किसके प्रेजेंस में? K2Cr2O7। K2Cr2O7 का मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जैसे इसका मैं ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो इसका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CHO। और ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके। इस एल्डिहाइड का अपन करवाएंगे पुनः ऑक्सीकरण। क्या करवाएंगे? पुनः आगे इसका क्या करवा देंगे अपन? ऑक्सीकरण। और पुनः ऑक्सीकरण किसके प्रेजेंस में करवाएंगे? तो ध्यान रखना, सेम अभिकर्मक लेने वाले हैं K2Cr2O7। और जब आप इसका पुनः ऑक्सीकरण करवाओगे तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। मतलब अब आपको एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आगे। और इस एसिटिक एसिड को थोड़ा तरीके से लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिख रहा हूँ
H। ओके, और इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा अब अमोनिया के साथ। किसके साथ कराऊंगा? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ ये पड़ा अपना अमोनिया। अमोनिया को मैं लिख रहा हूँ HNH2। ये रहा आपका अमोनिया। ओके, जैसे आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाओगे और इसको थोड़ा सा गर्म करोगे, क्या करोगे आप? इसको गर्म करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई? यहाँ से निकल जाएगा आपका H2O। क्या निकलेगा? H2O। और क्या बनेगा? CH3CONH2। इसका मतलब ये क्या बन गया आपका? एमाइड बन गया। क्या बन गया? एमाइड। एमाइड, एमाइड प्राप्त हो गया। अब इस एमाइड का क्या हो देखो आप, मैं लिख रहा हूँ दोबारा एमाइड को, आप आराम से देखो एक बार। ये है मेरा एमाइड CH3CONH2। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? Br2 के साथ करवाओगे। ये मैंने लिखा Br और यहाँ मैंने लिखा Br। और क्षार के कितने मोल लेने हैं आपको? 4 मोल लेने हैं क्षार के। तो एक KOH मैं यहाँ रख रहा हूँ। ओके, और एक KOH मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और एक KOH मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और एक KOH मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्षार को कैसे लिखना है? क्षार को अपने रखना है आधिक्य में। ओके, आगे देखो फिर क्या होगा? आराम से यहाँ से क्या निकल जाएगा? जल का 1 मोल। 1 मोल जल का यहाँ से निकल जाएगा, और 1 मोल जल का कहाँ से निकल जाएगा? यहाँ से। ये Br इस K के साथ, और ये Br इस K के साथ, सॉरी इस K के साथ। तो कुल मिला के क्या बाहर निकला? तो अपन लिख सकते हैं 2kBr बाहर निकल जाएगा। साथ में जल के कितने मोल निकल जाएंगे? जल के मोल निकलेंगे 2। ओके, और ये जो CO है, आपको जो CO दिखाई दे रहा है, और ये जो 2K हैं और 2 ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? K2CO3। क्या बना लेंगे? K2CO3। अब बच गया क्या अपना? अपने पास अभी बच्चा है ये वाला CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ। और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या? ये बनेगा अपना CH3NH2, और इसका क्या नाम है? मेथेन एमिन। यही अपने को क्या करना है? प्राप्त करना है। ओके, और इस रिएक्शन का जो नाम है ना, अपने जो अभी रिएक्शन की है ये वाले, इस रिएक्शन का नाम है, ये जो यहाँ से स्टार्ट किया ना, इस रिएक्शन का नाम है होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या नाम है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का नाम है, यहाँ से आप देखोगे तो मतलब यहाँ से इस वाले रिएक्शन का नाम है होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या नाम है? होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। एक बार शुरू से देखो आप एक बार, है ना। ये है एथेनेमिन, इसकी रिएक्शन करवाई HNO2 के साथ। क्या प्राप्त हुआ? ये इसको जैसे ही गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ अपने को? एथेनॉल। और एथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाया, क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण किया, क्या प्राप्त हुआ? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दी, क्या प्राप्त हुआ? अपने को प्राप्त हो गया एमाइड। और एमाइन का क्या करवा दिया? होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। तब आपको क्या प्राप्त हो गया? मेथेन एमिन। यही अपने को क्या करना था? प्राप्त करना था। ओके, आई होप आपके ये वाली चीज समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं वापिस। ये तो अपने को पहली जो है ना एथेनेमिन को मेथेनेमिन में कैसे परिवर्तन करेंगे वो किया है। अगला सवाल देखिए आप तो अभी देखो, अगला ये है कि एथेनोइक अम्ल को आपको किस में बदलना है? प्रोपेनोइक अम्ल में। अब कैसे बदलोगे? देखो, ये एथेनोइक अम्ल लेंगे और उसको प्रोपेनोइक अम्ल बनाएंगे, मतलब एक कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे, मतलब इसमें अंतर परिवर्तन करना। बात ये अपने पास एथेनोइक अम्ल है, इसका अपन क्या करवा देंगे? LiAlH4 की उपस्थिति में करवा देंगे अपचयन। क्या करवा देंगे? अपचयन। जब अपचयन करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा? एथेनॉल। और इसकी रिएक्शन करवा देंगे फास्फोरस
I2 की प्रेजेंस में साथ मिलेंगे अपन H2, और इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करोगे तो बनेगा आयोडोमेथेन। क्या प्राप्त होगा आपको? आयोडोमेथेन। अब ये हुआ कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब इस आयोडो जो मेथेन प्राप्त हुआ ना आपको, आयोडोमेथेन, आयोडो एथेन, ये है अपने पास, है ना, CH3CH2I। इसकी रिएक्शन करवाएंगे KCN एल, यहाँ पे जो Al के लिख रखा ना, इसका अर्थ है ALK, और इसको कहते हैं अपन एल्कोहलिक KOH, इसको कहते हैं एल्कोहलिक KOH। जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको प्राप्त होगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। और इस प्रोपेन नाइट्राइल का आप क्या करवा दोगे? जल अपघटन। क्या करवा दोगे? जल अपघटन। और याद रखना, जल अपघटन भी कैसा करवाना है? पूर्ण जल अपघटन करवाना है। कैसा? पूर्ण जल अपघटन। जब पूर्ण जल अपघटन करवा दोगे तब प्राप्त हो जाएगा आपको प्रोपेनोइक अम्ल। देखो शुरू से शुरू करें इसको। ओके, आ जाइए अपने, अब शुरू से शुरू करते हैं अपन। एथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल अपने को बनाना है। देख लो आप आराम से। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्रोपेनोइक अम्ल, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये है ना। ये प्रोपेनोइक अम्ल लेते हैं अपना, सबसे पहले एथेनोइक अम्ल लेते हैं और इसे प्रोपेनोइक अम्ल लेते हैं। क्या हो गया भाई, गलत लिख दिया, सॉरी। मैंने एथेनोइक अम्ल लेना है और उसे प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है, सवाल ये है। और मैंने प्रोपेनोइक एसिड ले लिया। दोबारा देखो आप एक बार, ये है मेरे पास, ये है प्रोपेन एथेनोइक अम्ल। बार बार प्रोपेनोइक अम्ल में क्यों बोल रहा हूं? ये मेरे पास एथेनोइक अम्ल, मैं लिख देता हूं, है ना। एथेनोइक अम्ल है मेरे पास। इस एथेनोइक अम्ल का मुझे क्या करवाना है? अपचयन करवाना है। और अपचयन किसकी प्रेजेंस में करवाना? तो ध्यान रखना, LiAlH4, और इसको मैं क्या बोलूंगा? अपचयन। ओके, अब अपचयन होगा कैसे वो देख लीजिए आप तो, है ना। और अपचयन के लिए मैं कितने H लेने वाला हूँ? 4 H लेने वाला हूँ। अब 4 H कैसे कैसे रखूंगा देखते जाइए आप। एक H तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, और एक H मैं कहाँ रख रहा हूँ? यहाँ। और एक H मैं यहाँ रखने वाला हूँ, और एक H यहाँ। तो ये वाला बंद ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये वाला जो आपको बंद दिखाई दे रहा है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे वो बचा जाएगा। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा बाहर यहाँ से? H2O। तो देखो क्या बनेगा, एक इस कार्बन के साथ यहाँ से H जुड़ जाएगा और एक H यहाँ से जुड़ जाएगा। तो बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा अपना H2O, और ये बनेगा अपने का अपचयन करवाने के बाद CH3CH2, और अपने को प्राप्त होगा ये वाला। ओके, एथेनॉल बन गया अपने पास। अब एथेनॉल प्राप्त हो गया अपने को। अब इस एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे वो देखिए आप तो। इस एथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे फास्फोरस की उपस्थिति में I2 और H2 के साथ। और H2 के साथ करवाएंगे ना, ये I2 और H2 आपस में रिएक्शन करके बना लेंगे 2HI। क्या बना लेंगे? 2HI। और होगा क्या उससे? मैं यहाँ पे HI ले लेता हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं I, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं I, और यहाँ पे रख रहा हूँ मैं
H, जैसे ही ब्रेक करूंगा यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकलेगा, H2O, क्या प्राप्त हो जाएगा, C3CH2I। तो क्या बनेगा अपना, अपना जो प्रोडक्ट बनेगा मैं यहां लिख रहा हूं उसको, CH3CH2I, इसका क्या नाम होगा, आयोडोमेथेन। क्या नाम है इसका, आयोडोमेथेन। ओके, अब इस आयोडोमेथेन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, इस आयोडोमेथेन की रिएक्शन करवाएंगे अपन एल्कोहलिक KOH के साथ, सॉरी KCN के साथ, एल्कोहलिक KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। और कैसे रखते हैं अपन एल्कोहलिक KCN में, CN को तो मैं रख देता हूँ यहाँ और K को मैं रख देता हूँ यहाँ, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा KI, पोटेशियम आयोडाइड। क्या निकलेगा, पोटेशियम आयोडाइड। और प्रोडक्ट के में ये जो CN दिखाई दे रहा है ना साइनाइड, ये किसके साथ जुड़ जाएगी, CH2 के साथ। तो ये प्राप्त होगा आपको CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्राप्त हो जाएगा। वैसे इसको अपन बोल सकते हैं एथिल साइनाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, एथिल साइनाइड। आगे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर सरका देता हूँ और उस एथिल साइनाइड को लिखते हैं अपन। और अब अंतिम पड़ा हुआ अपने इस रिएक्शन का, एथिल साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका करवाएंगे जल अपघटन। क्या करवाएंगे, जल अपघटन। और ध्यान रखना, पहले मैं आंशिक जल अपघटन करवा रहा हूँ और फिर मैं इसका कैसा जल अपघटन करवाऊंगा, पूर्ण जल अपघटन करवाऊंगा। तो इसका मतलब मैं पहले एक जल का मोल ले लेता हूँ HOH, देखो तो रखूंगा कैसे, HO को मैं यहाँ रख देता हूँ है, और H को यहाँ रख देता हूँ यहाँ। ये बंद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये बंद ब्रेक हो जाएगा तो आपका प्राप्त होगा ये CH3 CH2 COH C डबल बॉन्ड NH। अब देखो ये कैसा है, अनस्टेबल है, और यहाँ से जो ये प्रोटॉन है ना, यहाँ से निकल के किसके कहाँ जुड़ जाएगा, ये N के साथ जुड़ जाएगा रिएक्शन करके, और आगे बनाएगा क्या, वो देखिए आप, ये बनेगा CH3 CONH2। ओके, ये क्या प्राप्त हो गया, एमाइड प्राप्त हो गया अपने को। क्या प्राप्त हो गया, सॉरी गलती से लिख दी मैंने, मतलब बीच में ये CH2 आ गया ना, ये छूट गया मेरे से, और ये आगे क्या प्राप्त हो जाएगा, CONH2। तो अपने को प्राप्त हुआ CONH2। यहां तक आ गए अपन। अब इसका पुनः क्या करवाएंगे अपन, जल अपघटन करवाएंगे। देखो पुनः मैं क्या करवा रहा हूँ, जल अपघटन, H2O और H+। देखो तो कैसे लिखे अपन, HO को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके, और H को कहाँ रख देता हूँ, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, NH3। क्या निकलेगा, NH3, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, ये तो बनेगा CH3 CH2 COOH। क्या नाम है इसका, प्रोपेन ओइक अम्ल। यही अपने को क्या करना था, प्राप्त करना था। क्या नाम है, प्रोपेन ओइक अम्ल। किसकी किसके साथ रिएक्शन करवाई, आपको समझ में आई, दोबारा देखिए आप एक बार। ये ना पूरी रिएक्शन को अपने एक साथ देख ले तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले लिया एथेनोइक अम्ल, उसका करवा दिया LiAlH4 की प्रेजेंस में अपचेन। क्या प्राप्त हुआ, एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन करवाई फास्फोरस I2 और H2 की प्रेजेंस में। ये H2 और I2 आपस में रिएक्शन करके बना लिया 2HI, और HI को मैंने यहाँ रख लिया, तो यहाँ से क्या निकल गया, जल। क्या प्राप्त हो गया अपने को, आयोडोमेथेन। ओके, इस आयोडोमेथेन की रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KCN के साथ, KI बाहर निकला, CH3 CH2 CN बन गया, मतलब एथिल साइनाइड बन गया। इसका करवा दिया 2 बार जल अपघटन, और 2 बार जैसे जल अपघटन करवाया तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेन ओइक अम्ल। किससे, एथेन ओइक अम्ल से हमने क्या बना दिया, प्रोपेन ओइक अम्ल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपके समझ में आया होगा। वापिस टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अगला सवाल क्या है वो देखिए आप। तो अपना जो अगला सवाल है वो ये है कि
मेथिन एमिन का मेथेन एमिन का एथेन एमिन में परिवर्तन, मतलब आपके पास मेथेन एमिन होगा, मतलब CH3NH2 होगा, ये होगा आपके पास। इसको बोलते हैं मेथेन एमिन। क्या प्राप्त करना है? CH3CH2NH2 ये बढ़ाना है अंत परिवर्तन करके, मतलब एक CH2 बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा वो देखिए आप। ओके, ये है मेथेन एमिन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, जल बाहर निकल जाएगा, प्राप्त होगा अपने को मेथेनॉल, जो अपन ने पीछे रिएक्शन में किया था। उसके बाद रिएक्शन करें किसके साथ करवाएंगे? फास्फोरस के प्रेजेंस में I2 के साथ करवाएंगे, मेथिल आयोडाइड बनेगा। यहां तक हम कर चुके हैं। ओके, अब इस मेथिल आयोडाइड की पुनः रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? केशियन के साथ करवाएंगे। क्या प्राप्त होगा? मेथिल साइनाइड प्राप्त होगा। यहां तक भी अपने को समझ में आ गया। अब अंतिम लाइन अपने को देखनी है कहां से कहां। इस मेथिल साइनाइड की रिएक्शन करवानी है Na तथा एल्कोहल की प्रेजेंस में। क्या करवाना है? अपचयन करवाना है, और अपचयन करवाओगे तब आपको क्या प्राप्त होगा? एथेन एमिन। क्या प्राप्त होगा आपको? एथेन एमिन। अभी हुआ कैसे अपन देखते हैं एक बार। ओके, इसी रिएक्शन को थोड़ा सा अपन करते हैं, इसी रिएक्शन की ओर मूव करते हैं अपन। जहां से बदलाव करना है वह मैं आपको सिखा दूंगा, और कहा मेरे को क्या हटाना है वो देख लेता हूं मैं पहले। ठीक है, मेरे को जो हटाना है वो मैं देख लेता हूँ। मेरे को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, बाकी अपने पास पड़ी है रिएक्शन, ताकि बार बार मेरे को नहीं लिखना पड़े। बाकी तो सेम टू सेम ही है यहाँ तक तो। जो फर्क है वो अपन देख लेंगे। ओके, देखता हूँ मैं, बात बनेगी तो। ब्लॉक कैसे हो गया भाई ये? बट ये होगी नहीं, वो अपने को मेथेन एमिन से करवानी थी, है ना? तो इसमें तो प्रोपेन को ही, मतलब पूरे को ही रफ करना पड़ेगा। देखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। मेथेन एमिन है ना अपने पास। ओके, और मेथेन एमिन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? HNO2 के साथ करवाएंगे, और फिर देखेंगे क्या बनेगा। चलो करते हैं शुरू से शुरू। ये पड़ा अपना मेथेन एमिन, CH3NH2। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ आराम से। ओके, ये है आपका मेथेन एमिन, और इस मेथेन एमिन की रिएक्शन करवाते हैं अपन HNO2 के साथ। किसके साथ करवाते हैं? HNO2 के साथ। मैं इसको व्यवस्था से लिखता हूँ,